दोस्तों, सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन कुछ ही सालों में जो बनानास आप और हम खाते हैं वो खत्म होने वाले हैं। बनाना इंडस्ट्री आज के वक्त में 2500 करोड़ की इंडस्ट्री है और एक नई बीमारी ने इस पूरी इंडस्ट्री के सर्वाइवल पर ही एक सवाल खड़ा कर दिया है। दुनिया के 99% बनानास एक सिंगल वैरायटी के होते हैं, जिन्हें हम कैवेंडिश बनानास कहते हैं। लेकिन सिंगल स्पीशीज के साथ परेशानी है कि एक बीमारी अगर इन्हें भेदने में कामयाब रही तो इसका मतलब है कि पूरी फसल ही नष्ट हो जाएगी। क्या है पूरी आपदा और कैसे लोग इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ही मत भूलिएगा। पहले हम जान लेते हैं कि खतरा कितना सीरियस है। इसके लिए हमें चलना होगा 20वीं सदी की शुरुआत में, जब ग्रोस माइकल नाम की बनाना स्पीशीज ही दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। लेकिन फिर पनामा डिजीज के कारण 1950 के दशक आते आते स्पीशीज का नामो निशान ही दुनिया से मिट गया था और आज स्पीशीज का एक भी पेड़ दुनिया भर में मौजूद नहीं है। उस वक्त कैवेंडिश नाम की एक स्पीशीज पनामा डिजीज से लड़ने में सफल हुई थी और इसीलिए हमने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आज तक हम इन्हीं को खा रहे थे। अब पनामा डिसीज का एक नया वेरिएंट T4 इस स्पीशीज को भी खत्म करने में लगा हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बीमारी सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया से फैली और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में आगे बढ़ती गई। आज ये लैटिन अमेरिका तक भी पहुंच गई है, जहां से दुनिया भर के 75% बनानास इंपोर्ट किए जाते हैं। कैवेंडिश बनाना के साथ परेशानी ये है कि इनमें बीज नहीं होते, यानी कि सभी के सभी बनानास एक दूसरे की 100% सेम कॉपी होते हैं, जिससे म्यूटेशन का चांस नहीं है। और इसी वजह से अगर एक बनाना बीमार होता है तो डोमिनो की पूरी स्पीशीज ही ढह जाएगी। इस बीमारी के कुछ साफ साफ सिम्टम्स हैं, जैसे कि पत्तों का पीला पड़ जाना या फिर स्टेम का बीज से अलग हो जाना। अगर आपको कोई इन्फेक्टेड प्लांट मिल जाता है तो आप सिर्फ उसे मारकर ही चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि फंगस जमीन के 10 फीट नीचे तक चली जाती है, जहां से बाकी पेड़ों में भी फैलने लगती है। इन्हें रोकने के लिए बनाना फार्म्स में अब बहुत कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे ही कोई गाड़ी फार्म की तरफ आती है तो सबसे पहले इसके टायर्स को धोया जाता है और उसे डिसइंफेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये डर हमेशा रहता है कि कहीं टायर में लगी मिट्टी के अंदर ही फंगस ना हो। इसके बाद यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को भी अपने जूते एक अलग कमरे में छोड़ने होते हैं और फिर रबर बूट्स पहनने होते हैं। फार्म की तरफ जाते हुए ये लोग मिट्टी के बजाय सीमेंट से बने हुए रास्तों पर चलते हैं और फार्म में एंटर करने से पहले सभी को अपने जूतों को अमोनियम में डुबाना पड़ता है ताकि किसी भी तरह के फंगस या वायरस को मारा जा सके। इसके बाद वर्कर्स अपना काम शुरू करते हैं। 13 हफ्तों बाद ये बनानास पेड़ से अलग करके एक चेन की मदद से आगे भेज दिए जाते हैं, जहां इन्हें डिसइंफेक्ट किया जाता है। डिसइंफेक्शन के बाद क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है और फिर इनके ऊपर से लेटेक्स की परत को निकालने के लिए इन्हें पानी से भरे बड़े बड़े टब्स में डाल दिया जाता है। और क्या हो अगर इन सब के बाद भी फंगस बनाना तक पहुंचने में कामयाब हो जाए। कोलंबिया की सरकार ने ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जो कहती हैं कि जैसे ही फार्म का कोई एरिया, जिसे हम एरिया ए कहेंगे, इस फंगस से इन्फेक्ट होता है, तुरंत ही उस एरिया के सभी पेड़ों को हर्बिसाइड डालकर मार दिया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद एरिया ए के साथ जुड़े हुए एक बड़े हिस्से को भी खत्म कर दिया जाता है, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि ये वायरस आगे नहीं फैलेगा। हम इसे बफर जोन या एरिया बी कह सकते हैं। इसके बाद तीसरा है एरिया सी। ये वो जगह है जो इन्फेक्टेड एरिया ए से बहुत दूर है और उनके बीच एरिया बी वाला बॉर्डर है। यहाँ के पेड़ों को मारा नहीं जाता, लेकिन निगरानी में रखा जाता है कि कहीं कोई सिम्टम्स दिखे तो उचित कार्रवाई की जा सके। इसी तरीके से फंगस को डिटेक्ट करते ही एक फार्म को 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है और फार्म का 2/3 हिस्सा नष्ट कर दिया जाता है। यानी अगर कोई किसान एक जमीन से 3 लाख रुपए कमाने वाला था तो अब उसे सिर्फ 1 लाख ही मिलेंगे। यही वजह है कि लोग नहीं चाहते कि फंगस उनके फार्म्स तक पहुंचे और वो डिसइंफेक्शन जैसी चीजों का सहारा लेते हैं। दूसरी बड़ी समस्या पक्षियों की है। अगर पक्षी इस इन्फेक्टेड जमीन पर आते हैं तो वो अपने साथ इस फंगस को नॉन इन्फेक्टेड फार्म एरिया तक भी ले जा सकते हैं। इसीलिए इन्फेक्टेड एरिया का पता चलते ही सभी पेड़ खत्म करने के बाद इस जमीन को ऊपर से ढक दिया जाता है। अब ये जानने के बाद आप जरूर सोच रहे होंगे कि आगे क्या होने वाला है। क्या धरती से सचमुच बनानास खत्म हो जाएंगे? इसका जवाब थोड़ा सा पेचीदा है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में बाकी तरह की बनाना स्पीशीज नहीं है, लेकिन परेशानी ये है कि बाकी बनानास का टेस्ट काफी अलग है
और कोई भी इस वक्त नए टेस्ट के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। जेम्स डेल नाम के एक रिसर्चर ने 10 साल इस पर मेहनत करने के बाद एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना स्पीशीज, जिन्हें हम जीएमओस कहते हैं, दुनिया के सामने रखी थी। ये बनानास इस फंगस से लड़ने में सक्षम थे और इनके टेस्ट में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन इस बनाना को यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने बैन कर दिया और बाकी कई देशों में भी इन्हें सप्लाई नहीं किया जा रहा है। बैन होने की वजह ये थी कि लोग नहीं चाहते कि उन्हें लैब में बनाया गया कोई फ्रूट खाना पड़े, जिस वजह से इसका कई देशों ने विरोध किया। जीएमओ बनानास के अलावा इस बीमारी से लड़ने का अभी तक हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, और क्योंकि एक बनाना का लाइफ साइकिल बहुत स्लो होता है, इसी वजह से किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने और फिर उसे टेस्ट करने में सालों का वक्त लग जाता है, और इतना वक्त शायद हमारे पास नहीं है। दुनिया के रिसर्चर्स इस वक्त अलग अलग तरीकों से इस पर काम करने में लगे हुए हैं। वो अलग अलग बनाना स्पीशीज को आपस में मिक्स ब्रीड करके देख रहे हैं कि शायद कोई समाधान निकल आए। लेकिन परेशानी यह है कि कुछ बनानास में वो कैवेंडिश वाला टेस्ट नहीं मिलता, तो कोई बनाना स्पीशीज बीज डेवलप करने लग जाती हैं, जिस कारण उन्हें खाया नहीं जा सकता। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस परेशानी से अगर हम निपट भी लें तो भविष्य में ऐसी और बीमारियां आ सकती हैं। इसीलिए इस परेशानी से निपटने का असली तरीका यही होगा कि हम एक स्पीशीज पर डिपेंड होना छोड़ दें और बनाना को डाइवर्सिफाई करें। उदाहरण के लिए हम टमाटर को देख सकते हैं, जिसकी इस वक्त 10 से भी ज्यादा किस्में आपको मार्केट में मिल जाएंगी। अगर कल कोई बीमारी आ जाती है तो ये सभी स्पीशीज उससे इन्फेक्ट शायद ना हो और कुछ टमाटर की किस्में शायद बच जाएं। बनानास के साथ भी हमें यही करना होगा। दुनिया में रेड बनानास, जीएमओस और कैवेंडिश समेत सैकड़ों बनाना स्पीशीज इस वक्त मौजूद हैं। अगर हम बाकियों के टेस्ट पर भी थोड़ी और मेहनत करें तो हम इस परेशानियों से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल स्पीशीज पर डिपेंडेंट होने से हम बार बार परेशानी झेल चुके हैं। पहले ग्रॉस मिशेल बनाना के खात्मे से और अब कैवेंडिश बनाना पर मंडराते संकट के कारण। आपको क्या लगता है, इस परेशानी से निपटने का सबसे सफल तरीका क्या हो सकता है? हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। उम्मीद है आपने इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।